स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हम लोग फिजिक्स है उसके हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और ये वही सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई न्यूमेरिकल 2017 में, कोई 18 में, इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कोई 2020 में पूछा हुआ है, तो इस तरीके से 2022 के 23 के मैं आपको सारे ही कराने वाला हूँ। इस चैप्टर से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने पूछे गए हैं वो मैं आपको सिलेक्टेड हैं, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो स्टूडेंट, बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, हम लोग बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आपके चैप्टर 1 से ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या दे रखा है, हमारे पास आवेश दे रखा है, यानी कि हमारे पास क्यू, हमारे पास चार्ज दे रखा है। वो कितना दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है, ठीक है। तो कूलाम को हम लोगों ने सी से दिखा दिया। तो हमारे पास ये दे रखा है और पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, q अपॉन ई। ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास q आवेश है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो है हमारे पास e। और n की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, e इक्वल टू क्यू हमारे पास मतलब n इक्वल टू क्यू हमारे पास दे रखा है। q की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 कूलाम, तो ये लिख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं हम सभी जानते हैं। जिसको नहीं मालूम वो नोट कर लेगा। होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इतना आवेश हमारे पास किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक। तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर n इक्वल टू, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो आपके ऊपर मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा। तो यहाँ से मतलब एक 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। और ये देखो 10 की पावर क्या है, -19। जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19, ठीक। और अपॉन में आपके पास क्या है, 16 है, ठीक। अब जब आप 16 से 10 को कैंसिल आउट करोगे तो n इक्वल टू आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.625 इतना आएगा आपके पास। जब आप 16 से इसको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक, इंटू 10 की पावर क्या है, 19 है। अब आप इसको यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से लिखना चाहोगे तो n इक्वल टू जो आपका फाइनल आंसर आएगा, पॉइंट को हटाओगे तो पावर में एक क्या हो जाएगा, एक आपका कम हो जाएगा। तो लिखोगे 6.25 इंटू 10 की पावर क्या था, 19 था, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिलहाल बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसका रीज़न ये है कि उन्हें फार्मूला नहीं याद होता, ठीक। तो फार्मूले की एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको आप अच्छी तरीके से इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत आवेश में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और इस पर 6 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे ये हमारे पास 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम हमारे पास क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दे रखा है E इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे पास क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। और यहाँ पे एंगल हमारे पास दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमारे पास ये दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दे रखा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण। हमारे पास बल आघूर्ण यानी कि टाउ हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास बल आघूर्ण दे रखा है। और पूछा क्या गया हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमसे पूछा गया। हमारे पास p की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक। हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी है, इसकी मदद से हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि टाउ इक्वल टू बल आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, टाउ इक्वल टू p e साइन
थीटा होता है। ठीक, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और पी की बात करेंगे तो पी हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, ये हमारे पास हो गया। और टाउ की बात करेंगे तो टाउ हमारे पास क्या है, टाउ हमारे पास बल आघूर्ण है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम देखो हमें निकालना क्या, हमें पी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी को इधर ही रखेंगे, पी के बाद जो ई साइन थीटा है इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये टाउ के डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो पी इक्वल टू आएगा क्या, आएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक, ई साइन थीटा ये हमारे पास आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हम रखेंगे और पी की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पी इक्वल टू टाउ की वैल्यू रखेंगे, टाउ हमारे पास दे रखा है कितना, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन में टाउ दे रखा है। और अपॉन विद्युत क्षेत्र हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 10⁵ दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे हम लोग एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। बस अब यहाँ पर हमारा आता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, उन्हें फॉर्मूला याद होता है, कॉन्सेप्ट याद होता है कि कैसे क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उनका कैलकुलेशन पावर थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। तो इसका देखिए एक ही तरीका है कि आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन पावर बढ़ती जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे को सॉल्व करेंगे, P इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले तो 6 × 10⁻⁻24 ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 10⁵ इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, तो लिखा 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए P इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/2 है ना, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मतलब 6 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻24, ये हमारे पास पहले से ही था। अब इंटू ये 10⁵ है नीचे, ऊपर लेकर जाएंगे 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10⁻⁻5 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू हमारे पास आएगा 12 × 10⁻, देखिए 10⁻ कितना आएगा, देखिए हम सभी जानते हैं कि आधार जब सेम होती है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिए इसका क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखिए -24 -5 कितना आएगा, -29, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो P इक्वल टू, इसको हम लोग देखिए एक पॉइंट लगाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1.2 × 10⁻ क्या हो जाएगा, माइनस का 29 था तो माइनस का 28 हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका, ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके कभी कदार 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कदार 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, टाउ दे रखा था, ई दे रखा था, थीटा दे रखा था, पी पूछा गया था तो पी हम लोगों ने निकाल दिया। क्वेश्चन को आप नोट करिए, क्वेश्चन को सोल्यूशन देख लिया आप लोगों ने, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को आप लोग फिर से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, ये हमारे पास पूछा गया है। वही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इस वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n इक्वल टू लगाते हैं Q/E, ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आपने नोट किया होगा तो आपको याद होगा। तो उस पर बेस्ड हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू दे रखी है, तो Q इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 3.2 कूलाम, हमारे पास ये आवेश यानी कि इतना चार्ज हमारे पास दे रखा है। और पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, सीधा पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो n इक्वल टू Q की वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू है 3.2 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अब देखोगे पॉइंट दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल होगा, तो n इक्वल टू हमारे पास 32 और अपॉन में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 10 की पावर क्या है -19, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +19। ठीक, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, आएगा 2 × 10 की पावर
19 ये हमारे पास आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। देखिए कभी कदार आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बन जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन में इस तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसके अलग अलग आंसर दे देगा। किसी में दे देगा 3 × 10⁻19, किसी में -19, इस तरीके से बना करके जैसे कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कदार ऐसे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक। अभी ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डेरिवेशन जो आपका एक अच्छी स्थिति में बनता है, एक निरक्षी स्थिति में बनता है, वो दोनों ही डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर यहाँ पर लिंक आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट हो जाएंगे। तो E = इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे F हमारा यहाँ पे है फोर्स यानी कि बल, और Q की बात करें तो Q हमारा आवेश यानी कि हमारे पास चार्ज है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश हमारे पास क्या दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, Q = हमारे पास दे रखा है 1.5 × 10⁻³ कूलाम हमारे पास आवेश दे रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, 2.25 न्यूटन का हमारे पास क्या है, बल यानी कि हमारे पास फोर्स दे रखा है कितना, 2.25 न्यूटन का हमारे पास यहाँ पे फोर्स दे रखा है। तो यही दो वैल्यू हमारे पास मिली है, इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी। तो E = F की वैल्यू रखी है तो 2.25 न्यूटन हमारे पास दे रखी है, अपॉन Q की वैल्यू हमारे पास 1.5 × 10⁻³ कूलाम हमारे पास दे रखी है। तो E की वैल्यू निकालनी है। अब इसका देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, मैं आपको बताते चलूँगा। ऊपर देखोगे तो ऊपर में क्या है, 2 नंबर के बाद आपका क्या है, पॉइंट है। तो जब इसको पॉइंट को हटाओगे ना तो नीचे क्या होगा, 2 0 लगेगा। उसके बाद जब नीचे 1 नंबर के बाद 0 है तो इसको हटाओगे तो ऊपर 1 0। जैसे देखो यहाँ पे लिखा 225 225 लिखा। अब नीचे से जब पॉइंट हटाया ना तो हमने क्या किया, ऊपर 1 0 लगा दिया, अपॉन इसी तरीके से देखो 15 इसको एज इट इज लिखेंगे। देखो नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 0 लगाया, अब ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएगा। देखो नीचे और ऊपर का पॉइंट हट गया। अब हमारे पास 10⁻³ ये एज इट इज रहेगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हटाया और 0 लगा दिया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। E = देखो 225, ठीक, 225 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 और इंटू 10⁻³ क्या है, -3। ये हमारे पास लिख दिया हमने। अब E = यहाँ से जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 1.5, ठीक। कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ क्या है, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। अब E = पॉइंट को हटाओगे पावर में क्या हो जाएगा, पावर में कम हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखो 1.5 था तो इसको हम लोग 15 लिख दिया, इंटू 10⁻³ ये 3 था, अब 2 हो जाएगा, ठीक। अब 10⁻² का मतलब क्या, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अब यहाँ पे जब हम लोग 15 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1500 ही तो आएगा। तो E = 15 × 10⁻² को हम लोग लिख सकते हैं 1500। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे E = 1500 आया, न्यूटन इंटू कूलाम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब बात करेंगे इस चैप्टर से थोड़े आपके 1-2 ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे SI यूनिट पूछा गया एप्सिलॉन नॉट का, विद्युतशीलता जिसको हम लोग कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट का
SI मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है न्यूटन स्क्वायर पर, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट का हमेशा याद रखना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और एक बार आपके JEE मेंस का जो 2017 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे हमारे पास यूनिट यानी कि मात्रक पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कूलाम पर न्यूटन, अभी मैंने आपको बताया ना, कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर। तो हम सभी जानते हैं न्यूटन पर कूलाम हमारे पास इसका क्या होता है, यूनिट होता है, किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस चैप्टर पे भी जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन अभी तक बने हैं इस चैप्टर से, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी तरीके से इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप कि जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए प्लस यहाँ पे मैंने आपको एक दो ऑप्शनल जो क्वेश्चन कराए, सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिला करेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।